मैंने बोला माँ मैं सोच रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। उसने बोला बच्चा कचरा क्यों उठाना आपने? कचरा क्यों उठाओगे? क्या इतने बुरे हालात आ गए? बिल्कुल, वो पाकिस्तानी अम्मियों ने बोला पढ़ा लिखा लड़का है क्या कर रहा है, क्यों कचरा उठाएगा। अमेज़न में जब मैंने 1 साल काम किया, मैनेजिंग मैंने की थी 200 लोगों की, एंड उनकी जॉब थी बस चीज़ें सामान डालना, पैकेज करना। तो मैंने यंग एज में बहुत एक्सपोजर मुझे मिला एक बहुत बड़ी ऑपरेशन कंपनी के लिए। एंड दिस ईयर मैंने शुरू की लेगेसी वेस्ट कंट्रोल। मुझे नहीं बैठना था 9 से 5 एक कंप्यूटर के पीछे नंबर्स कर रहा हूँ। ख्याल आया था एक लड़के से जिससे मैं मिला था जो सिर्फ करता था जंक रिमूवल थोड़े साल पहले। एंड इसने मुझे बस बोला था यार मेरे पास 2 ट्रक्स हैं। एंड मैंने बोला यार भाई आप कितने बना लेते हैं? और उसने मुझे बोला था 700,000 से $1 million पर ईयर इन रेवेन्यू। उसने बोला था मैं इससे बहुत ज़्यादा और कमा सकता हूँ लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो मैंने बोला क्या? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज का जो शो है वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। आपने मुझे लगता है आपने शायद ना सुना हो। मैं तो पहली बार इसके ऊपर बात करूँगा। इट इज़ वेरी डिफरेंट और उसके लिए मेरे पास उसके बिल्कुल सूटेबल गेस्ट मौजूद हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत कम सुना है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो होती हैं वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, इसमें पैसे कितने हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत कम इस इंडस्ट्री के बारे में सुना हुआ है कि इसके अंदर कंपनीज़ ऑपरेट कैसे करती हैं, पैसा कितना है और कंपटीशन किस तरह से है। तो इसीलिए बड़ा मज़े का टॉपिक है कि जो वेस्ट कंट्रोल कंपनीज़ हैं वो क्या क्या कर कैसे रही हैं, काम कैसे करती हैं, उनके हिस्से में आता क्या क्या है, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं या प्राइवेटली काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे उन शख्स से जिनकी एक अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है लेगेसी वेस्ट कंट्रोल के नाम से, और उनके को फाउंडर हमारे पास मौजूद है। और उनकी फिट बात ये वो बड़े यंग हैं, बॉर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क, रहते है पाकिस्तान से हैं। तो हम उनसे जानेंगे वो इस इंडस्ट्री में आए कैसे, उनकी जर्नी थी कैसे, और इस इंडस्ट्री के अंदर उनका फ्यूचर किस तरह से है। शहरयार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं आप बंदे बहुत प्यारे हैं ना, उस हिसाब से थैंक यू इंट्रोडक्शन थैंक यू कराया थैंक था। यू। सुनाए कैसे आप? जी मैं सब कुछ ठीक हो, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इतना मुश्किल से टाइम निकाला, नहीं और थैंक यू फॉर कमिंग भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शहरयार भाई अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, आप कहाँ से हैं और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक किस शहर से है और वगैरह वगैरह। ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं पैदा यहाँ हूँ जमैका क्वींस न्यूयॉर्क में। सही। मेरी मॉम कराची से है, मेरे डैड लाहौर से हैं। तो मैं बड़ा फ्रॉम बोथ मिक्सचर सा वर्ल्ड्स, बनाया हुआ मिक्सचर। है। लेकिन मेरी वाइफ कराची में, तो आजकल मैं वही जा रहा हूँ। अच्छा, आपके यहाँ आलू वाली बिरयानी बनती है या दूसरी बिरयानी बनती है? आलू वाली बनती है। आलू वाली में मजा नॉर्मली आता ये है मुझे। जितने कराची वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि अब बिरयानी तो होती वो आलू वाली आलू है। वाली है, मैं भी बिल्कुल। एक कराची वाले, मेरे एक दोस्त है, मैं उनके साथ था, तो वो कहते थे बिरयानी तो हो ही नहीं हो सकती नहीं आलू के सकती कि बगैर। आलू के बगैर, बिल्कुल। तो खैर, 100%। अच्छा, आपका यूएस एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपैरेटिवली? आपने तो दोनों लाइफस्टाइल, आपके घर के अंदर लाहौर वाला स्टाइल भी है, कराची वाला भी है, आप खुद यहाँ से हो। कैसा है ये लाइफस्टाइल, और कंपैरेटिवली आपके घर का माहौल कैसा है इन जनरल? हाँ बिल्कुल। घर का माहौल बस मैं हूँ एक ही बच्चा, कोई सही। बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। तो I'm the only son। सही। दो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने बहुत अच्छी तरबियत दी है मुझे, एंड बहुत या टेक केयर किया है। वो तो नज़र आता है। तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं। एंड बहुत मेरा माहौल होता है बहुत क्वाइट, क्योंकि बस हम 3 लोग हैं सही। घर पे। एंड कराची में मुझे फील होता ज़्यादा मोर फैमिली, क्योंकि सारे लोग वहाँ हैं। ट्रू। सारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, अब तो मेरी बीवी भी वहाँ है। तो मुझे ज़्यादा वहाँ फील होता है होम, फैमिली, रोशनी जो होती है, ऑब्वियसली बच्चे फिर रहे मेक होते हैं। सेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लेकिन मुझे आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा, स्पेशली न्यूयॉर्क में, सबका ज़्यादा होता है पैसे पैसे पैसे, या सबको। दौड़ है भाई, पैसा कमाना है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। तो मैंने ये ज़्यादा बहुत नोट किया है। एंड मुझे अच्छा लगा। मैं ब्रू कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, अकाउंटिंग मैंने की, तो सीखा ही ये पैसों के बारे में। मेरा इंटरेस्ट हमेशा यही था कि फाइनेंशियली मैं सीखना चाहता हूँ कैसे ये टैक्स सिस्टम चलता है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे मैं पैसे बचा सकूँ, कैसे मैं चीज़ें राइट ऑफ कर सकूँ। सही। तो मेरा हमेशा ध्यान था। मेरे अंकल जब मैं छोटा होता था मुझे ईद वाले दिन हमेशा देते थे सिंगल $100 के नोट, सिंगल्स में। एंड हमेशा मेरा एक होता था यार इन पैसों के साथ मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ। तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं
कुछ करूं जहाँ मुझे वो रिटर्न वापस आए एंड मैं अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकूं एंड प्रोवाइड कर सकूं उनके लिए तो मैंने जॉबें शुरू की मैं ब्रू कॉलेज से जैसे ही मैं निकला अकाउंटिंग में मुझे अकाउंटिंग की चीज़ें मिली थी ऑफर्स, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। मुझे अकाउंटिंग इटसेल्फ मैं बहुत बोर्ड था। मुझे नहीं बैठना था 9 से 5 एक कंप्यूटर के पीछे नंबर्स कर रहा हूँ पूरा दिन, चूँकि मैंने इंटर्नशिप्स की थी एंड मेरे माइंड में ये बस ये था कि मैंने नहीं करना ये ऐसे जॉब्स। उसके बाद मैं अमेज़ॉन में काम कर रहा था जो मेरी फर्स्ट रियल जॉब थी एंड मैं ऑपरेशंस मैनेजर था। तो मैं फुलफिलमेंट सेंटर में काम करता था। जो अच्छा, जब आप ऑर्डर करते थे पैकेज सही। अमेज़ॉन से, मेरी जॉब थी मेक श्योर करना कि आपके घर इस में पे आए। तो अभी मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करूंगा क्योंकि बिल्कुल लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं सर। बिल्कुल। उसके बाद मैंने थोड़ी रिमोट जॉब्स की, चूँकि अमेज़ॉन में जब मैंने 1 साल काम किया मैनेजिंग मैंने की थी 200 लोगों की एंड उनकी जॉब थी बस चीज़ें सामान डालना पैकेज करना। तो मैंने यंग एज में बहुत एक्सपोजर मुझे मिला एक बहुत बड़ी ऑपरेशन कंपनी के लिए एंड बहुत फिजिकल काम एंड मेंटल काम, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना था हम सब कुछ चला रहे हैं, मशीनें जो अमेज़ॉन के पास थी वो सही चल रही हैं, अगर नहीं चल रही मुझे मैकेनिकल टेक लोगों को लेके आना था। तो इट वाज अ वेरी बिग हाई एंड ऑपरेशन जो यंग एज में मुझे मिली थी। एंड अमेज़ॉन यूजुअली करता है जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले होते हो, उनके पास होता है अमेज़ॉन एक्सपीरियंस के वो जाते हैं कि कॉलेज बच्चे आएँ एंड उनके साथ डायरेक्टली मैनेजमेंट में चले जाएँ एंड वो आपको मैनेजमेंट की तरह लेके जाते हैं इन द मैनेजमेंट लेवल। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप यंग हो और आप सुन रहे हो, आई डू वांट एंड इनकरेज पीपल टू लुक इनटू इट। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, कि आप सीखते बहुत कुछ हो, इट्स ग्रेट नॉलेज। लेकिन इतना फिजिकल काम था, मैं थक गया था तो मैंने बोला यार थोड़ा रिमोट जॉब मैं लेता हूँ। एंड फिर मैं SBA में चला गया था, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लोन ऑफिसर था। तो जब कोविड हो रहा था एंड बिजनेस SBA लोन्स चाहिए थे, चूँकि उनकी दुकानें बंद थी, ये वो एक बंदा था SBA के अंदर जो लोगों को लोन्स दे रहा था, उनके फाइनेंशियल्स देख रहा था। एंड फिर दिस ईयर मैंने शुरू की लेगेसी वेस्ट कंट्रोल, लेकिन ये कंपनी एक्चुअली मैंने कॉर्पोरेशन खोली थी दिसंबर 2022। तो ये मेरा माइंड में था कि मैंने वेस्ट ही करना है, मुझे बस 1 साल लगा शुरू करने में। अच्छा, मैं शरद भाई मैं आपको काट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। सबसे पहले चले हम पहले अमेज़ॉन बिजनेस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत पीक पे है, तो आपने मुझे बताया, तो मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा उसका बताओ कि अमेज़ॉन के अंदर ऑपरेशंस वर्क किस तरह करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे लिए तो अगर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमने ऑर्डर किया, हमारे पास आ गया, या हमने डिलीवर करा लिया या पिकअप भी कर लिया लोकेशंस पे। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेलर्स जितने भी हैं वो फुलफिलमेंट सेंटर्स में अपनी चीज़ें भेजते हैं और उनके लिए भी जब सेल होती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ से जाती हैं। तो ऑपरेशंस अमेज़ॉन के अंदर किस तरह से काम करते हैं? तो फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर तो उनके पास बहुत सारे फुलफिलमेंट सेंटर है। मैं काम करता था, उसका नाम था JFK 8 स्टैटेन आइलैंड में, एक बहुत बड़ा उनका फुलफिलमेंट सेंटर है सही। एंड वो बहुत वॉल्यूम करते हैं। तो अगर आप हम अभी हम क्वींस न्यूयॉर्क में हैं, आज 99.9% चांस कि वहीं से आएगा आपका जो भी आपने ऑर्डर करना है। लेकिन अब वो क्रीप खोल रहे हैं, अब वो खोल रहे हैं लॉन्ग आइलैंड में, अब वो खोल रहे हैं न्यू क्वींस में। जो मुझे नज़र आ रहा था, मैं रास्ते में लास्ट वीक ही जा रहा था, मैंने देखा यार ये और खोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही खोल रहे हैं जैसे कोई रेगुलर दुकान है इन लोगों के लिए, लेकिन अब बहुत एक्सपैंड हो रहा है। एंड बेसिकली इनके पास वॉल्यूम होता था दिन का, आई थिंक मे बी अगर मुझे गेस करनी होती है एवरेज 50 मिलियन रेवेन्यू पर डे जो हम प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं, पर डे जो हम मूव कर रहे हैं पर डे जो प्रोडक्ट्स का इन रेवेन्यू 1FC। इन ये एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा था, मैं रात को काम करता था, मैं दिन की बात भी नहीं कर रहा। तो अगर हम दिन के मुताबिक करें probably $200 million वर्थ ऑफ प्रोडक्ट जो बस चल रहा है नॉन स्टॉप। अ डे और अ मंथ? आई थिंक ऑलमोस्ट पर डे, क्योंकि ये लोग बहुत कर रहे सो थे। आप पर डे की बात कर पर रहे डे ये there's huge इनके लिए ये बहुत क्रेजी नंबर था एंड इसलिए वो $1 ट्रिलियन कंपनी तक हैं, क्योंकि ये लोग, एंड मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट हर कंपनी का, नॉट जस्ट अमेज़न क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ जो हम मूव कर रहे हैं। आई गेट इट। जितने भी जैसे अगर मैं सेलर हूँ तो मेरी चीज़ें जो यहाँ इन्वेंट्री पड़ी हुई है आप लोगों के पास, तो दैट इज $200 million इन वन एंड वो उस टाइम में था एंड वो कोविड की पीक थी, व्हिच वाज द हाईएस्ट लेवल। सो अब हो सकता है ज़्यादा हो, थोड़ा टाइम हुआ जो मैंने $6,000 million इजी अ मंथ। इजी इनके लिए इजी था। लेकिन मैंने जो ऑपरेशन में थी ना, तो होता क्या था उनके पास, मुझे नहीं पता अगर आपने कभी देखी है उसको
वो लाइनें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उस लाइन्स के ऊपर, लोग पकड़ रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, अच्छा। हर सामान जो जा रहा होता है, तो उनके पास होती थी हम कहते हैं स्लैम लाइन्स होती हैं ट्रक से आ रहा प्रोडक्ट्स, राइट, जहाँ से भी लोगों ने ऑर्डर किया है। तो अमेज़ॉन यूजुअली क्या करता था, वो सोर्स बनाता था लोकेशन, मतलब जहाँ से भी वो प्रोडक्ट आ रहा है इट्स गना गो टू द एफसी फर्स्ट। प्लेन से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, कैलिफोर्निया से यहाँ आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, फर्स्ट इट गोज इन द एफसी। फिर हम पैकेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड फिर एंड में ट्रक में जाता है, अमेज़ॉन की जो ट्रक्स होती हैं, एंड फिर पर लोकेशन में चला जाता है, डिस्पोज हो जाता है। लेकिन इट्स अ होल बिग थिंग, यू नो, जो मैनेज करना होता है। अगर एक भी सेकंड के लिए वो लाइन ख़राब हो रही है, तो फिर मुझे खुद एज अ मैनेजर मुझे नेक्स्ट लाइन में डालना है, या जल्दी से 5 लोगों को लेके आना है, नहीं करना। तो बहुत एक मिलिट्री स्टाइल का उन्होंने बनाया हुआ था सिस्टम, यू नो, लाइक एक्टिव। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने बहुत सुना था कि बहुत से रोबोट्स काम करते हैं इन सेंटर्स के अंदर, दैट इज़ ट्रू? दैट्स ट्रू। तो अब ज़्यादा वो कर रहे हैं प्रमोट, लेकिन उनके पास ऑलरेडी, जब मैं काम कर रहा था इन 2020, उनके पास ऑलरेडी थी मशीन्स जो फ़िल्टर करती थी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। तो अगर बेबी का कुछ सामान है, इट वुड मेक अ डिफरेंट सेक्शन फॉर दैट, फीडर बॉटल, डाइपर्स एंड ये वो। अगर कोई गेमिंग की चीज़ें थी तो रोबोट को पता था दीज आर गेमिंग थिंग्स, एंड ये पूरा मशीन करता था। फिर आखिर में एक इंसान आता था एंड डब्बे में खुद डालता था। लेकिन ये जो डब्बे वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मोस्ट लाइकली एट सम पॉइंट इन टाइम अ रोबोट करेगा ईजिली। अच्छा, आपके बकौल एआई ने आपकी जॉब्स ले ऑफ की, आपकी अपनी सेंटर्स के अंदर बहुत सी जॉब्स ले गया एआई? अभी देयर इज टाइम? आई थिंक जो AI ये लोग यूज़ कर रहे हैं, रोबोट जब आएंगे ज़्यादा, एंड ये ज़्यादा करेंगे, अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। तो एक FC जो मैंने काम की थी इस इंसान, इनके पास और FCs हैं जो ये टेस्ट कर रहे हैं, कितना चलेगा AI, कितना चलेगा रोबोट, हाउ एफिशिएंट इज़ इट, कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही। एंड अगर ये फिक्स करेंगे ये चीज़ें, चूँकि मुझे पता अभी ये टेस्ट कर रहे हैं, टू मेक इट एक्चुअली गो, यू नो, फुल पोटेंशियल। चूँकि उनके लिए ज़्यादा आसान है किसी रोबोट को करने के लिए जो कंप्लेन नहीं करेगा, नखरे नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, या कोई इंसान जिसके पास 24/7 काम करेगा, कोई फैमिली के पास नहीं जाना, कोई बच्चे इंश्योरेंस नहीं, कोई ये नहीं। तो हम डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जा रहे हैं 100% के। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन के बारे में, विद इन 5 years मैं क्या दूँ, मुझे तो लग रहा है विद इन 2-3 years, लेकिन लेट्स से 5 years, जस्ट 6 years, FCs होंगी जो सिर्फ रोबोट्स हैं। मे बी थोड़े बंदे होंगे जो ऐसे ही रोबोट्स का टेक केयर कर रहे हैं, रोबोट मेंटेनेंस, उनको तो पैसे मिलेंगे। बट दैट्स दिस इज ह्यूज। ह्यूज। और ये सिर्फ आप एक सेंटर की बात कर रहे हो? मैं तो एक सेंटर की बात अच्छा, कर रहा वैसे आपके बकौल न्यूयॉर्क के अंदर कितने सेंटर्स हैं, और यूएस के अंदर अगर आपके पास कोई रफ नंबर है? हूँ। US के अंदर आई थिंक इट्स अ couple hundred, एंड मे बी नाउ हो सकता है thousands, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि ये लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं बहुत फास्ट। एंड 4 साल के अंदर, मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ 4 years ago जो मुझे याद है, अगर हम 4 years करें, इट हैज़ टू बी डबल easily. प्लस इसमें वो भी तो है, जैसे बहुत से पिकअप सेंटर्स अब इन्होंने बनाए हुए हैं। Yes. तो वो जो आप Yes. इन्वेंट्री मूव करके उन सेंटर्स Yeah. में भी भेजते हो। या तो जो लोग जाते हैं वो पिक करे टारगेट से, या वॉलमार्ट जाएं, या इस UPS दुकान में पिक करे, तो उनके साथ भी अमेज़ॉन के पास सारी पार्टनरशिप्स हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए पता क्या होता है, बस मोर मनी। सोचो अगर 7-Eleven में आपने जाना पिकअप करने, आपने उधर में भी कुछ और भी सामान ठाना है 7-Eleven से, तो ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। इन्होंने बोला चलो अगर इस बंदे ने आना हमारी जगह में अपना पैकेज पिक करने, हो सकता कुछ और भी ले लेगा यहाँ से, तो इट्स जस्ट बिजनेस इन लोगों के लिए। बट दैट्स बिग, दैट्स लाइक बहुत बड़ा नंबर है यार। आई एम सरप्राइज्ड। खैर, अच्छा शरिया, अभी मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जैसे आपने अकाउंटिंग पढ़ी, फिर आपने इस तरह से जॉब की, और जिस फील्ड के अंदर आप अभी हो, नॉर्मली मैंने कभी किसी से सुना नहीं है कि भाई मुझे वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। बहुत कम सुनते हैं। शायद मैं अपने दोस्तों में कहता तो वो मजाक भी बनाते हैं एक दूसरे का कि यार तुम किस काम में जा रहे हो। उस मार्केट के अंदर या उस एक माहौल के अंदर आपने सोचा कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में आपको जाना है, और ख्याल आया कहाँ से इन जनरल? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एंड ख्याल आया था एक लड़के से जिससे मैं मिला था, जो सिर्फ करता था जंक रिमूवल थोड़े साल पहले। एंड ये इंसान था अबाउट 45, ये बिजनेस में था 15 साल। एंड इसने मुझे बस बोला था यार मेरे पास 2 ट्रक्स है। एंड मैंने बोला यार भाई यू नो ये पर्सनल क्वेश्चन है एंड मैं नहीं चाहता, अगर आपने नहीं बताना आई कैन अंडरस्टैंड, आप कितने बना लेते हैं रफली?
और उसने मुझे बोला था 700,000 से $1 million per year in revenue. एंड उसने बोला था मैं इससे बहुत ज़्यादा और कमा सकता हूँ लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूँ. तो मैंने बोला क्या 700,000 से $1 million आप कमा रहे हो. और उसका एक भाई था साथ एंड 4-5 लोग जो उसकी मदद करते थे. 7-8-10 man team are making that much. तो मैं कह रहा हूँ मैं इधर क्यों काम कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि that's life changing money. True. जब आप अचानक से कमाने शुरू हो जाते हो 50,000 महीने के आपको कोई जॉब नहीं देगी 50,000. True. एंड अगर देगी तो आपको 30 साल लगेंगे कोई CEO बनने के लिए, वो भी बहुत मेहनत करने के लिए, वो भी गारंटी नहीं है. That's true. तो एंड वो बंदा जो था लाइक रेगुलर गाय, कुछ स्पेशल नहीं था उसके बारे में. वो बस उसको एक चीज़ नज़र आई जो उसने बोला यार मैं कचरा उठा के फेंकने के लिए बीच में पैसे हैं. एंड उसको बस इट वर्कड. तो मैंने बोला अगर ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता. एंड वो इतना स्मार्ट था विदाउट अ डिग्री, विदाउट एजुकेशन. उसने खुद सिखाया अपने आप को, खुद मेहनत की. खुद मैंने बोला इस इंसान ने खुद किया ये सब कुछ, मेरे डिग्री का क्या फ़ायदा अगर मैं कुछ और नहीं कर सकता उसके साथ. तो इसलिए मैंने दिसंबर 2022 में मैंने कॉर्पोरेशन खोल दी थी, लेगेसी वेस्ट कंट्रोल. एंड मैंने बस बोला यार मुझे नहीं पता मैं कब एक्चुअली करूँगा, बट बस मेरे माइंड में बैठ चुकी थी आई हैव टू डू इट. देखिए मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि मैं डर इसलिए रहा था क्योंकि मैंने बोला यार उस टाइम में बस इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे. एंड मुझे नहीं पता कितने पैसे लगेंगे, मुझे नहीं पता उस टाइम में मेरा क्रेडिट भी नहीं अच्छा था. मैंने बोला यार क्रेडिट भी डालना पड़ेगा ट्रक के लिए, फ्री तो नहीं है यार. $50,000 $60,000 की आएंगी यार, कहाँ से पैसे रखा लूँ. इन चीज़ों में मैं इतना बैठ गया था कि मैंने 1 साल मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस बिज़नेस के ऊपर. एंड टाइम मैंने बस छोड़ दिया. बस माइंड में ग्रो हो रहा है. एंड मैंने अपनी मॉम से भी बोला था. फिर हम आगे 2023 में मैंने बोला मॉम मैं सोच रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. उसने बोला बच्चा कचरा क्यों उठाना आपने. कचरा क्यों उठाओगे. क्या इतने बुरे हालात आ गए. बिल्कुल. वो पाकिस्तानी अम्मियों ने बोला पढ़ा लिखा लड़का है ये क्या कर रहा है, क्यों कचरा उठाएगा. मैंने बोला मॉम कचरे की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी है, डेमोलिशन वेस्ट भी है. जरूरी नहीं है कि मैं अपने हाथों से भी उठा रहा हूँ, और भी बंदे हैं जो कंपनी तो क्या उनको नहीं यकीन. मेरी पेरेंट्स यकीन करते जॉब लो अच्छी सी, मेहनत करो जॉब के लिए एंड बस अच्छे पैसे आए हर महीने. अच्छा यहाँ से बता रहा हूँ वैसे अब आपको इट्स बीन अ ईयर, अब उनका क्या टेक है, योर पेरेंट्स स्पेशली योर मॉम जो कहते वो थे. बहुत सरप्राइज्ड हैं. दे आर वेरी सरप्राइज. मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने एक्चुअली ट्रक ले ली, मैंने एक्चुअली इन्वेस्ट किया, मैंने एक्चुअली इस ट्रक को एक अच्छा सा पिंक कलर का रैप किया है क्योंकि लोग देखें, उनकी आंखें फटे क्या है ये, क्या गुजर रही है. सबकी गार्बेज ट्रक आप तो देखते भी नहीं हो, कोई नहीं देखता क्या परवाह है लोगों को. एग्जैक्टली. मैं चाहता हूँ आप देखो और बोलो वाओ लेगेसी वेस्ट कंट्रोल, वेस्ट नंबर भी लिखा है, वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम भी है, क्या करते हैं. फिर आप जाओगे मेरे इंस्टाग्राम में, फिर आपको सारा कंटेंट नज़र आएगा जो असली में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं उठा के लेके जा रहा हूँ एंड क्या मैं कर सकता हूँ. मेरी वेबसाइट है. देखिए मेरे पेरेंट्स बहुत इम्प्रेस थे. बोला डैम इसने असली में कर लिया. क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बताता था माम हो सकता है मैं यार एक हुक्का लॉन्च खोलने वाला हूँ, माम मैंने एक किराए वाली जगह खोलनी है कोई. मैंने कभी नहीं देखी वो चीज़ें की हैं, बस बातें थी. लेकिन ये एक चीज़ है जो मैंने सच में किया एंड आई डिड इट एंड इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है शरीफ भाई, इसमें सब लोगों को सीखना चाहिए और हमें सीखना चाहिए इस सेंस में कि बहुत से अगेंस्ट द ऑड्स अक्सर आपके पेरेंट्स हर चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते. जब आप कोई चीज़ करने लगते हो तो आपके अपने लोग पेरेंट्स से ज़्यादा अपना कौन हो सकता है. आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ पे रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारी बेहतरी चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम एक्सेल करें अपनी फील्ड्स के अंदर, और वो हमें इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि हम अच्छा काम करें और उनका नाम रोशन करें. तो इन द बिगनिंग जब आप कोई चीज़ उन्हें कहते हो और उनको क्लिक नहीं करती तो वो उस पर रेजिस्ट करते हैं. लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो, आप चीज़ें करो, कंसिस्टेंटली करो, शौक से करो, डिसिप्लिन में रह के करो, तो एक टाइम आता है कि जैसे आपका तो टाइम वो बहुत जल्दी आ गया कि वो फ़ौरन ही सपोर्ट करना शुरू हो गए बिकॉज दे न्यू कि आप क्या कर रहे हो. They knew कि you knew what you are doing. तो this is beautiful, that's commendable. और ये सब के लिए इसमें एक मैसेज है कि हम सबको अपने अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए. समटाइम्स अगेंस्ट द ऑड्स लोग आपको बात भी करेंगे और कहीं लोगों को समझ भी नहीं आएगी. जैसे
हम लोगों का नॉर्मली एक देसी माइंडसेट ये भी है, जो चीज़ हमारे सर के ऊपर से गुजरती है हम उसको क्वेश्चन कर देते हैं इन द बिगिनिंग। बिल्कुल। ज़रूरी हमने राय देना ज़रूरी समझा हुआ है कि भाई राय देनी है। बिल्कुल। जैसे मुझे अगर आपके काम का नहीं पता तो मुझे इस पे बोलना भी नहीं चाहिए, राइट। ठीक। और बस ये है कि हमें बोलना है, कुछ भी बोलना है तो हम बोल देते हैं, और उससे हम ये नहीं समझते कि शायद किसी को कोई डीमोरलाइज हो जाए उस बात से, शायद कोई आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दो। एक बंदा एक पैशनेट है, लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि जिसके साथ ये हो रहा होता है उसको स्टिल वो उस पर मेहनत करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। यू नेवर नो कब वो चीज़ आप वो क्लिक करती है। आई बिलीव कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करो, एफर्ट करो, तो वो चीज़ क्लिक करती है। इस पर मुझे शहरयार भाई मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली जब आपने एक चीज़ स्टार्ट की, स्पेशली वो इंडस्ट्री जो आपके इर्द गिर्द कोई लोग कर नहीं रहे, राइट। और बिकॉज जिस तरह की आपकी इंडस्ट्री है, आई नेवर हर्ड कि कौन ऐसी कंपनी रन कर रहा है। Right. और बीइंग अ यंग गाय आपने ये काम स्टार्ट किया, ऑब्स्टेकल्स क्या आई, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस इंडस्ट्री के अंदर मिली, तो वो अगर आप थोड़ा सा इन द बिगनिंग जो प्रोसेस था शुरू कैसे किया, वो अगर आप थोड़ा बताओ। बिल्कुल। तो सबसे मुश्किल चीज़ थी फिगर आउट करना किधर मैं ये कर सकता हूँ एंड किधर नहीं, क्योंकि कोई इलाके हैं लाइक ये 5 बरोज में। अब अगर आपने मुझे बोला यार शरीफ भाई मैं अपना स्टूडियो मूव करना हो तो ये सारी चीज़ें मुझे फेंकनी है, और आप क्वींस में हो तो मैं कह सकता हूँ या दैट्स फाइन, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर आपके पास रेस्टोरेंट है क्वींस में एंड अगर आप चाहते हो हर हफ्ते में आओ एंड आपका ट्रैश पिक करो, मैं नहीं कर सकता। तो रूल्स हैं न्यूयॉर्क में कि क्या आप कर सकते हो क्या एंड क्या नहीं आप कर नहीं। सकते। अब लॉन्ग आइलैंड में जो मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ डम्पस्टर्स, कंटेनर्स एंड इन चीज़ों की, मेरे पास परमिट्स हैं। लॉन्ग आइलैंड एक ही जगह है डिफरेंट टाउन्स में जो आपको इजाज़त देती है, परमिशन देती है गंद निकालने के लिए एंड फेंकने के लिए एक फैसिलिटी में। तो कोई ये जो बरोज हैं 5 हमारे पास, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, स्टैटेन आइलैंड, क्वींस, यहाँ पे बस 5 कंपनीज चलाती हैं वेस्ट, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एंड 5 बस कंपनियाँ। 5। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि माफिया में सिर्फ 5 फैमिलीज हैं। यू नो लेकिन आई गेट। इन्होंने बनाई है एक मोनोपोली इधर, जो डंपस्टर बिजनेस बहुत मुश्किल है करने के लिए इधर। एंड बात मुश्किल की भी नहीं है। मैंने ये सवाल पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन से कि यार मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ क्वींस में, कि इस सड़क में मैं जा सकता हूँ एंड हर बिजनेस ओनर को बोलूँ इनको छोड़ो मेरे पास जाओ, मैं चीप करूँगा आपके लिए, ज़्यादा सस्ता करूँगा डंपस्टर के साथ। एंड फिर ये बात पहुँची थी वाइस प्रेसिडेंट तक डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। इतनी मतलब एक सवाल मैंने पूछा है, एक रेगुलर बंदा एक सवाल पूछ रहा है, लेकिन इतना अलर्ट, कौन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। मैंने बोला क्या हो गया, उस कचरा तो उठाने जाके जा रहा हो, इतना क्यों आप लोग हॉस्टाइल हो रहे हो। एंड आखिर में उसने बोला सॉरी हम बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते डंपस्टर का बिज़नेस न्यूयॉर्क में, क्योंकि जो कंपनीज कर रही हैं हमने उनको इजाज़त दी है, जोनिंग लॉज, हम नहीं चाहते और लोग आएँ एंड और ट्रक्स हुई सड़कों में, ये इनका बस था रीजनिंग। तो बाय लॉ मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने बोला, मैं बहुत डिस्करेज हो गया था। अगर आप एक्चुअली मुझसे पूछो, मैं सोच रहा था यार मे भी मुझे करना भी नहीं चाहिए, जो कि मेरा ध्यान था डंपस्टर्स में, जो कि मैंने बोला था यार हर महीने मुझे चेक मिल रहा है, जो कि हर दिन तो नहीं मिलेगी ना जॉब, जहाँ आपको एक जंक रिमूवल जॉब मिलेगी या किसी को ये सफाई करनी है हर रोज़, इज़ नॉट दैट वॉल्यूम इतना नहीं इतना है डंपस्टर्स में। ट्रू। तो फिर मैंने बोला डैम मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला वेल लॉन्ग आइलैंड का क्या चक्कर है, मुझे पता लॉन्ग आइलैंड में थोड़ी सेपरेट होती हैं चीज़ें, हाउ डज दैट वर्क। एंड फिर मैं गया था सारे टाउन हॉल्स में एंड मैंने पूछा था उनसे यार अगर मैं सड़क में जाऊँ एंड मैं बिजनेस ओनर को बोलूँ सेम चीज़ जो मैंने बोली थी वाइस प्रेसिडेंट को ऑफ सैनिटेशन कि यार मैं अगर ये मेरे साथ जा सकते, उसने बोला हमें कोई परवाह नहीं है, हम नहीं आते इन चीज़ों के बीच में, हम आपको परमिट देंगे कि आप ये काम कर सकते हो हमारे इलाकों में, लेकिन हम बीच में नहीं आते, दैट्स बिटवीन यू एंड द बिजनेस ओनर। तो मैंने बोला वाओ नॉट दैट्स बैड, गुड, नॉट दैट्स बैड। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी बिजनेस ओनर्स हैं लॉन्ग आइलैंड में, इनके पास अगर नहीं है या मे बी वो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं वो जाते हैं कोई सस्ता कंपनी में आए, आई कैन गो एंड आई कैन आस्क अगर उन्हें इंटरेस्टेड है या नहीं। लेकिन मेरे साथ ये मैंने सीखा कि जो कंपनीज एग्जिस्टिंग हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन बिजनेस ओनर के साथ, जो मुझे एक न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली बाद में कि दिस इज़ ऑल कॉन्ट्रैक्टेड। तो कभी कभी आपको देखना होता है ध्यान से कि वो बिजनेस ओनर कुछ ट्रबल में नहीं आए, क्योंकि ये कंपनीज जो लॉन्ग आइलैंड में हैं, इवन न्यूयॉर्क, ये लोग 100 सालों से काम कर रहे हैं। 1950s एंड 40s में इन्होंने शुरू किया वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक न्यू लड़का मेरी तरह एक न्यू कंपनी खोल के आ रहा है, ये इनका एटीट्यूड होता है कौन है ये,
कौन इतना फंसा क्यों हुआ है गार्बेज में, और काम क्यों नहीं कर रहा है, इधर क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज मैं परमिटेड हूँ, मैं उनकी लॉ फाइल कर रहा हूँ, मैं लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। एंड जो लॉन्ग आइलैंड के पॉलिटिशियंस एंड लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है, बिजनेस ओनर के ऊपर है, यू नो। अच्छा, बैक टू द माफिया थिंग, मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे कि बिल्कुल। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता। या तो इसका एक एंगल ये भी तो हो सकता है शायद हमारा वहाँ ध्यान जाने नहीं दिया जाता, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मोनोपोलीज होती हैं। यस और जैसे अब हम बात करें गार्बेज की, तो हर घर में है, राइट? हर घर से गार्बेज आता है, फिर हर होटल का है, हर रेस्टोरेंट का है। बिल्कुल। वो जा कैसे रहा है, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने पॉडकास्ट किए, मैंने अभी पहला कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। राइट तो वो अक्सर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमें पता चलने दिया जाता नहीं, राइट। बिकॉज इट हैज़ मनी, या उनके बिल्कुल इंटरेस्ट बहुत हाई है इसके अंदर। प्रॉबेबली शायद गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हों बिल्कुल इसमें, बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, और मुझे लगता है यकीनन होंगे। बिल्कुल। बल्कि आप इसमें आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो कि इसमें वो जो जैसे माफिया थिंग वो हाँ, कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या तरीका तो है। मैं आई थिंक मैं चीज़ों के बारे में मैं आपको आई थिंक सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ किसी को जिसको नहीं पता, राइट? वेस्ट सही, मैनेजमेंट, क्योंकि अब मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ और बहुत लोग सही। जान चुके हैं मुझे, जो मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो आई थिंक जो ये माफिया वाली चीज़ है स्पेसिफिकली, आप कभी इनको देखोगे नहीं, कभी आपके ऊपर कोई कोई आएगा नहीं डायरेक्टली। एंड डिड आई मीट एनीवन जो है माफिया में? नहीं। आई थिंक मैं मिला हूँ लोगों से जो हो सकता है कनेक्टेड है, क्योंकि जब मैं फेंकने जाता हूँ अपना डंप, वो एक डिफरेंट बिजनेस है, वो कंट्रोल करते हैं प्राइसेस क्या जहाँ आप फेंक रहे हो। उनके पास वो ज़मीन है $100 मिलियन वाली जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये कंट्रोल करते हैं प्राइसेस कितना हुआ जब मैं फेंकने जा रहा हूँ कोई चीज़। वो तो गारंटीड कैश है उनके लिए, जो मर्जी हो जाए। मैं जब गया था एक जगह इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंकने, ये फर्स्ट टाइम था मुझे एक न्यू जगह जाना था। यूजुअली जो टाउन्स की जगह होती हैं फेंकने, फुलफिलमेंट सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़ डिस्पोज करने के लिए, मैं उधर ही जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुझे एक दिन एक स्पेसिफिक जगह जाना था। मैं गया, उस बंदे ने ट्रक देखी थी, वो 65 साल का था। वो आया, उसने बोला मैंने आपको देखा है इंस्टाग्राम में। मैंने बोला यार बस 100 फॉलोअर्स तो थे उस टाइम में, आपने कैसे देखा होगा मुझे? मतलब इतना नज़र है, क्योंकि मैंने लॉन्ग आइलैंड लोकेशन लिखी हुई थी ऊपर, कि उनके रेडार में आ गया एट सच अ लो लेवल। एंड उसने बस बोला था हे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप क्या कर रहे हो। मैंने भी शुरू किया था ये पूरी कंपनी जो आप लोग देख रहे हो आज, एक ट्रक जैसे तुमने किया है, एंड बस करते रहो ना, मेहनत करोगे। लेकिन आई नो वो आदमी के पास कुछ ना कुछ थी अफिलिएशन विद दैम, क्योंकि इस लेवल में आप नहीं पहुंच सकते आई गेस विदाउट सम सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद दैम, ट्रू। ओके? उस लेवल में। एंड वो 65 का था। मैंने ये सब कुछ शुरू हुआ था एट द हीट ऑफ द माफिया टाइम्स। अब न्यूयॉर्क में अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में कोई ऐसे इतनी भी आसानी से नहीं गोली बस मार सकता, आप पकड़ जाओगे, दे फाइंड यू एट सम पॉइंट। तो अब ज़्यादा वो खेलते हैं वकीलों के साथ, लॉयर्स के साथ, मे बी वो आपको सू लिटिगेशन करने की करेंगे कोशिश। अब वो आते हैं ब्रीफ केस लेके, पहले आते थे गोली लेके, तो वो आते हैं ब्रीफ केस अब लेके। वाइट कॉलर चल रहा है ना जरा। वाइट कॉलर चल रहा है। एंड मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं उनके, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे जिनके पास है रेस्टोरेंट्स, मैंने बोला यार मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, मैं खुद देखने जाता हूँ क्या है। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने चैट जीपीटी में डाला, मैंने चैट जीपीटी को बोला इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बताओ कैसे मैं इनको निकालूँ। तो खुद वकील करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस मैंने एआई एंड ये चीज़ यूज़ की। एंड मैंने ये कहना था जो एआई यूज़ करता है वो कामयाब होएगा, तो डरो नहीं, यूज़ इट अगर कर सकते हो। दैट्स ट्रू। एंड मैंने यूज़ किया, मैंने थोड़े लूप होल्स देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ बात नहीं आए, एंड कोई वेज हैं जो मैंने फाइंड आउट किया, कोई लूप होल्स हैं, बहुत सारे हैं डिपेंडिंग ऑन कौन है, कौन रेस्टोरेंट आप लेना चाहते हो, कि यू कैन काइंड ऑफ गेट बाय। अब मे बी 50 डम्पस्टर्स बाद या 100 डम्पस्टर्स बाद मे बी कोई असली माफ़ी वाला नज़र आएगा मुझे। अब मैं नहीं आपको कह सकता कि मैं बहुत अर्ली हूँ अपनी जर्नी में, तो अभी इसी वक्त बस इज़्ज़त मुझे मिली है, रिस्पेक्ट मिला सबसे। किसी ने कभी कुछ बोला नहीं मुझे जो इंडस्ट्री में है, किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं मेरी की। एंड वो खुश है कि यार एक यंग लड़का कुछ कर रहा है, क्योंकि उनको पता वो जो ये लोग हैं 65-70 साल, उनके बच्चे नहीं करना चाहते ये काम। ट्रू। उनको कुछ नहीं करना कचरे के साथ या वेस्ट के साथ, उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुद बातें की हैं मैंने लोगों से जो हैं ओनर्स एंड मेरे कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने साहब बोला आई विश मेरे बच्चे आप लोगों की तरह होते, क्योंकि मैंने इतना सारा उनको दिया है पैस ऑन करने के लिए, लेकिन मैं मरूंगा इसके साथ।
यू नो, क्योंकि दे डोंट वांट टू डू इट, वो और चीज़ों में बिजी है या उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कंपटीशन इनके साथ ही बस है, और कोई नहीं है मेरे एज का जो करने वाला है। सही, यू नो, आपको ये आइडिया हो गया। ये आइडिया मुझे हो गया था कि मैं अकेले में बस हूँ इधर, कोई और नहीं है पाकिस्तानी लड़का जो इतना करेगा, क्योंकि सबकी ईगो हाई होती है इस काम में। आपकी ईगो नहीं हो सकती। जब मैंने पहले शुरू किया था अपने अपने दोस्त के साथ, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम डंपस्टर्स में जा रहे हैं, मैं खुद अपने हाथों से निकाल रहा हूँ वो गार्बेज, नहीं वो कौन करेगा ये? ब्यूटीफुल। यू गोटा डू दैट। आपको अपनी ईगो फेंकनी होगी गार्बेज में, क्योंकि अगर मैं अपने आप को सोचते रहूँ ना या मैं कुछ हूँ, एंड इस माइंडसेट से मैं हमेशा गरीब रहूँगा। किसी ने मेरा बिल पे नहीं करना, तो मैं क्यों इतना टेंशन में रहूँ कि ये क्या सोच रहा है, ये वो क्या सोच रहा है? पैसे तो मिल रहे हैं ना, खा तो मैं रहा हूँ ना, जो मैं जॉब नहीं दे रही थी। हाँ, आपकी ईगो इतनी हाई नहीं हो सकती कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्यों कचरा उठाऊँ, मैं क्यों करूँ। अगर ऐसे हरकतें करनी है तो फिर ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। इस पे इकबाल, अलामा इकबाल की ना एक कोट है, वो कहते हैं, द अल्टीमेट एम ऑफ द ईगो इज नॉट टू सी समथिंग बट टू बी समथिंग। बिल्कुल तो नॉर्मली ये बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं बल्कि इस चीज़ से बड़ा सीख रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोगों की ईगो बहुत हाई होती है बिल्कुल। और हम इस तरह के काम नहीं करते। और ऑब्वियसली जब आपको बड़ा इंसान बनना है तो आपको हर तरह के काम करना है, और कोई भी काम छोटा बड़ा तो काम नहीं है, वो तो सिर्फ आपके जहन में है। बिल्कुल इट्स द माइंड सेट कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। और कुछ भी आप पैशनेट हो किसी की चीज़ के बारे में भी, और आपको करना चाहिए। प्लस आपने ये बड़ी प्यारी बात की है कि इन द बिगिनिंग, और आपने वही डंपस्टर के अंदर अपनी ईगो या फेंकी, और ये सबको फेंकनी चाहिए। बिगिनिंग के अंदर सारे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं पहले ही 5वें स्टेप से स्टार्ट करूँ, या तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिल्कुल मुझे पहले स्टेप से स्टार्ट करना है, बिल्कुल और अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हो। और ये बड़ी अच्छी बात है, और आजकल की यूथ को हमें इस बात से सीखना चाहिए। 100%। ऐसा इसमें मुझे और बताइएगा। स्पेशली मज़े की बात यह है कि आपको इस इंडस्ट्री का, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें इंफॉर्मेशन इन जनरल कम मिलती है आपको नहीं कंपैरेटिवली। मिलेगी, आप गूगल नहीं कर सकते। जैसे बहुत से, कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ गार्बेज के ऊपर बात करते हैं, राइट? अदरवाइज आप रियल स्टेट पे सारे पॉडकास्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है बिल्कुल बिजनेसेस की, यूट्यूब बिल्कुल के ऊपर, गूगल के ऊपर। ऐसी तो इंफॉर्मेशन लेना भी मुश्किल है, और फिर गिवन ये है कि इसके अंदर माफिया है, तो या इंफॉर्मेशन बाहर भी नहीं निकल सकती, राइट? 100%। 100%। तो उस चीज़ के अंदर मुश्किल। पहले मुझे ये भी बताइएगा कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था आपके लिए इस फील्ड के अंदर इन जनरल? या ऑनेस्टली कोई इंसान नहीं था, तो मुझे खुद जाना पड़ा, सीखना पड़ा, खुद टाउन्स जाके जो कोई इंडस्ट्री में थे कुछ भी निकालने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो मुझे नहीं बताएंगे एग्जैक्टली डंपस्टर कहाँ से लूँ, कौन बनाता है डंपस्टर, कितने का प्राइस करना चाहिए मुझे, प्राइस का कैसे मैं करूँ। तो मैं मेरे दोस्त कॉल करते थे कंप्यूटर्स को, यार मेरी दुकान है, मुझे 2 यार्ड डंपस्टर चाहिए, कितना आप करते हैं? अच्छा 400, ओके समझ गया। तो मुझे ऐसे चालाकी करनी पड़ी थी, मुझे सही। देखना तो वो क्या चार्ज करना चाहते हैं, मैं कितना कम कर सकता हूँ एंड कितना मैं बना सकता हूँ। तो मैंने अपने कंप्यूटर, अब मुझे पता है कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, आप कहीं भी दुकान में, मैं बोल रहा हूँ यार नकाश भाई ये इंसान $600 दे रहा है हर महीने गार्बेज के लिए, आई जस्ट नो नाउ। एंड जब मैं फेंकने जाता हूँ, मैं देख के, मैं आई बॉल करके मुझे पता होता है कि ओ ओके इसका वज़न इतना होएगा, क्योंकि हमें चार्ज किया जाता है वज़न के मुताबिक। सही। तो जब मैं पैसे देता हूँ फीस डिस्पोज करने के लिए, वो वेट स्केल होती है, जब मैं अपनी ट्रक ऊपर डालता हूँ एक वज़न होता है, मैं फेंकता हूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ स्केल के ऊपर, एंड फिर उनको पता होता है ओ ओके ये 2000 पाउंड का गार्बेज लेके आया है, इसकी ये कॉस्ट है। एंड फिर मुझे लेकिन ऑलरेडी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है जा जाके कि क्या मेरे एक्सपेंसेस हैं एंड कितना मुझे क्लाइंट को चार्ज करना चाहिए। अच्छा शहर भाई, मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। मुझे सबसे पहले इस प्रोसेस से गुजारिएगा कि आपकी इंडस्ट्री काम किस तरह से करती है, आप लोग पैसे कमाते किस तरह से हो, और पूरा प्रोसेस क्या है? या तो अब मेरी कंपनी ऑफर करती है 25 प्लस सर्विसेज, एंड सही। डंपस्टर बस एक हिस्सा है उन 25 में। इसका ओके। मतलब है अगर आपके पास बैकयार्ड है, आपको चीज़ें तोड़नी है उधर ना, आप जाते हो हम रिमूव करें, ये एक वे है जो हम पैसे कमा सकते हैं। या अगर आपके घर में, आप जो काफ़ी रियल एस्टेट लोग हैं वो घर बेच रहे होते हैं, उस घर में ऑलरेडी इतने सामान होता है पिछले ओनर्स का, तो वो मेरी कंपनी को कॉल करेंगे और बोलेंगे यार शेरी भाई आप आ सकते हो इस दिन, इन सारी सफाई करो। तो फिर अब प्राइस की जो बात होती है, मुझे अब एक्सपीरियंस से पता चला है, पहले मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पहले मैंने चार्ज किया था लेस
एंड फिर मैं गया था डिस्पोज करने एंड मैंने बोला यार मैंने तो पैसे कमाए नहीं मैंने लूज़ किए पैसे, लेकिन इट वाज अ गुड लेसन क्योंकि मुझे अब समझ में ज़्यादा बेटर आई। ओ यार मुझे अब लाइक मुझे पता होता है कि यार अगर इस प्राइस से कम है मैं करूँगा नहीं जॉब, इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी। चूँकि वॉल्यूम अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा पिकअप होने शुरू हो रहा है कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पिक एंड चूज़ करने लग गया हूँ। तो अगर मुझे वर्थ इट लग रहा है कि यार इज़ वर्थ इट, आई डू इट। अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगा। बहुत ही ज़्यादा कम है, जब पैसे नहीं मिल रहे हैं बोलूँगा यार भाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस कंपनी थ्रू मे बी मैं कोई और कंपनी को रेफर करूँगा। अगर उसने $100-200 प्रॉफिट बनाना है तो मैं बोलूँगा नो प्रॉब्लम, आप उनके पास जा सकते हो, यू नो। एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, यू नो, जो आप कर सकते हो। 25 में जो legacywastecontrol.com में जो मैं एडवर्टाइज करता हूँ अपनी वेबसाइट में, यू नो, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई डू। एंड एक और चीज़ होगी, मे बी आपके पास एक ओवरग्राउंड पूल है एंड किसी ने मुझे बोला था यार इस पूल से पानी सारा निकालो लो। अंडरग्राउंड नहीं, ओवर जो होते हैं, जो लोग लॉन्ग आइलैंड में यूजुअली ऊपर डालते हैं ज़मीन के। एंड उन्होंने बोला पानी सारा निकालो ड्रेन करके एंड फिर सारा ये तोड़ के बस ले जाओ। तो फिर मैंने अब सोचा ओके इस पूरी चीज़ का वज़न क्या हो सकता है। मुझे थोड़ा, मैं गया, मैंने पिक्चर्स देखी, मैं खुद फिज़िकली गया, मैंने पकड़ा, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को बोला, मैंने बोला यार आई थिंक दिस इज़ हमारी कॉस्ट होगी इतनी की, आई थिंक मैं मे बी मैं 2000 कर लूँ चार्ज। मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए 50-70% प्रॉफिट, एंड वेस्ट में इतना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है वेस्ट के बारे में। इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड पहले ही था क्योंकि प्रॉफिट बहुत है। तो जो बंदा कमा रहा है, जो मैंने आपको बोला था, जो मैं जानता हूँ 700,000 मिलियन, यू नो, प्रॉफिट सोचो कितना होएगा उसमें, अ लॉट, यू नो। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो कमा सकती हैं 50 से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स। वेस्ट इज़ वन ऑफ दैम। एंड आई थिंक लोग इतना नहीं करते क्योंकि आइदर उनको लगता है कि पैसे नहीं है, राइट, या उनको डर लगता है कि वो माफिया लोग आ जाएंगे, जो ज़्यादा मूवियों में भी होता है। रियल लाइफ में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस रिस्पेक्ट, इज्जत, ये ऐसे वो हैंकी पैंकी चीज़ें अब नहीं इतनी होती हैं, ऐसे होती थी। अच्छा, मुझे ना पूरे प्रोसेस के अंदर चलें एज अ बिगिनर। जैसे राइट। किसी हमारे व्यूअर को ये काम स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कैसे कर सकता है? इस कैसे आप स्टार्ट कैसे करते हो? इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो? या इन जनरल बिजनेस को अगर आपने करना है तो क्या प्रोसेस क्या है? तो आपको पहले सोचना है कि आप किस इलाके में रहते हो। आप न्यूयॉर्क में हो, आप न्यू जर्सी में हो, आप मिशिगन में हो, लाइक आप मुझे फेंक सकते हो कहीं भी एंड मैं शुरू कर सकता हूँ ये कंपनी। आपको पहले जाना है सिटी में या टाउन हॉल बिल्डिंग्स में, जो आप गूगल करके देख सकते हो वेस्ट परमिट कहाँ से मिलेगी, ज़रूरत है या नहीं है। कोई जगह को नहीं ज़रूरत, अगर आप मिशिगन जाओ उनको ज़रूरत नहीं होगी, वो बोलेंगे ट्रक लो काम करो शुरू हो जाओ। लेकिन न्यूयॉर्क इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड, चूँकि न्यूयॉर्क जाता है वो नज़र करे हर चीज़ में। तो अब जो भी डंपस्टर मैं करता हूँ, हर टाउन जहाँ भी मेरे पास परमिट है वो जाते हैं, मुझे उनको पता हो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन मेरे कस्टमर्स हैं। अच्छा, वैसे एक मासूमाना सवाल है इसके अंदर, अगर मैं विदाउट परमिट करता हूँ तो उस पर क्या होगा? फाइन्स अगर पकड़े गए तो ये फाइन्स हो सकते हैं, यू नो, 4,000, 5,000, 10,000, एंड ये ऐसे होता है। तो ये आपको फ़ाइन करते रहेंगे जब तक आप बैंकरप्ट नहीं हो जाओ अगर आप परमिट नहीं लो तो बहुत ज़रूरी है। अब कोई लोग हैं जो मुझे बताए जो करते हैं विदाउट परमिट, एंड कोई लोग पकड़े गए, कोई लोग नहीं, एंड वो उन्होंने बोला हम करते रहेंगे जब तक हमें कोई पकड़ नहीं ले, एंड दैट्स फाइन। ये नहीं है कोई गिरफ्तार नहीं लेके जा रहा, बस एक हेडेक होती है। आप कह भी सकते हो पहली दफ़ा गाइस मुझे सॉरी ऑफ यू नो। तो सैनिटेशन, मैं जाता हूँ सारे नज़र करे, सैनिटेशन की गाड़ियाँ होती हैं रेगुलर, लिखा होता साइड में सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ NYC, वाइट कलर की गाड़ी होती है, वो हर जगह फिर रहे होते हैं, फ़ाइनें देने हो रहे हैं लोगों को, उनको टिकट्स देते हैं, यू नो, जो बिज़नेस फॉलो नहीं कर रहा रूल्स। तो वो लोग होते हैं जो सिटी हायर करता है नज़र करने में। तो है कोई जो नज़र करता, हम बस नहीं उनको देखते, बट देयर। अब मैं ज़्यादा नज़र करता हूँ उनसे, ठीक है, मैं इस बिज़नेस में हूँ, पहले तो मुझे इतना खुद नहीं अंदाज़ा। सही। लेकिन अगर आपने शुरू करना है, डिपेंड करता है आपने कितने पैसे खर्चने हैं शुरू में, राइट। वैसे इन जनरल ये इंडस्ट्री के अंदर एक मिनिमम नंबर क्या है आने के लिए, एंट्री के लिए? डिपेंड करता है आपने किस लेवल में करना है। मैंने शुरू किया था 6 figures in, low 6 figures, so we're talking maybe 100,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप इतने खर्चो। मैंने बस खर्चा जो कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव ट्रक लिया है, मैं जाता था वो ट्रक को मैं एक बटन दबाऊँ एंड वो ट्रक इस तरफ हो जाए। मैं कोई चीज़ें जाता था, इंश्योरेंस हाई होती है कमर्शियल ट्रक के लिए। मुझे 10 साल पता चला कि जो रेगुलर गाड़ी होती है ना, आप हर महीने आराम आराम से देते हो इंश्योरेंस, लेकिन
जिस ट्रक मेरी है डंप ट्रक या गार्बेज ट्रक कमर्शियल, आपको उसी वक्त देना होता है सारे पैसे जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि आपको $1 मिलियन पॉलिसी चाहिए होती है, आपको $5 मिलियन लाइबिलिटी चाहिए होती है, एंड ये चीज़ें चाहिए होती है परमिट लेने के लिए। तो पैसे इन चीज़ों में बहुत लगते हैं। I get it. लेकिन अगर आपने एक वैन लेनी है या एक ट्रक लेना है और उसके पीछे कुछ डाल दो, थोड़ा सस्ता करना है, अगर आप स्मार्ट हो, मैंने देखा है लोग जो करते हैं 15,000 10-15,000 से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा सस्ते से करना, आप कर सकते हो और आप बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, इसका ब्रेक डाउन क्या है? जैसे फॉर इंस्टेंस हम आपके नंबर के साथ रहते हैं $100,000 के साथ, Okay. तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जाती किधर है? आपकी इन्वेस्टमेंट मेनली जाएगी ट्रक, परमिट्स एंड इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें। परमिट्स क्या काफ़ी महंगे होते हैं इन जनरल? डिपेंड करता है किधर, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट तरह की परमिट चाहिए होती हैं। अगर मैंने मेडिकल वेस्ट करना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हॉस्पिटल में मैं नहीं जा सकता, बता रहा मेडिकल परमिट। कोई होती है एनिमल परमिट्स, जो बहुत सारे मरे हुए जानवर होते हैं सड़कों में, उसका भी बिजनेस है, बट आई नीड अ स्पेशल परमिट। मेन परमिट जो होती है रेगुलर वेस्ट के लिए, उसको बस कहते हैं वेस्ट परमिट, दैट्स इट। लेकिन फिर बहुत ब्रेक डाउन होते हैं। आप सारे ले सकते हो या आप थोड़े से ले सकते हो। अब मेरे पास है मेडिकल वेस्ट नाउ, जो मैंने रिसेंटली ऐड किया है, तो अब मैं पार्टनरशिप्स कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स के साथ। लेकिन ये आप करो बाद में, अनलेस आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं ये करने के लिए, देन डू ऑल ऑफ इट वन शॉट, जो कि आपके पास फिर पूरा पैकेज होएगा कंपनी का। लेकिन ज़रूरत नहीं है आप इतना शुरू करो। यूजुअली परमिट्स आपको लग जाएंगे 5,000 7,000 शुरू में, एंड ये ऊपर जाएगा जितने आपने लेनी है। ऑब्वियसली। तो दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, चलें हम इसी पे आ जाते हैं। इन जनरल जब किसी ने भी स्टार्ट करना है, प्रोसेस ये है कि पहले वो परमिट्स लेगा, यस, और उसके बाद वो ट्रक्स लेगा, राइट? पहले वो ट्रक ले फिर परमिट्स। अच्छा, एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप परमिट नहीं ले सकते ट्रक के बगैर। उनको ट्रक चाहिए, लाइसेंस प्लेट नंबर चाहिए, देन यू गेट द परमिट। आई गेट इट, तो आई गेट इट। इन्वेस्टमेंट आपको बस पता होना चाहिए आपने ये करना है या आपने नहीं करना। चले, ये आपका सॉर्ट आउट हो गया। अगला जो प्रोसेस है, जो आपने क्लाइंट्स लेके आने हैं, Yes. वो आप कैसे लेते हो? क्लाइंट्स इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। मैं सबको कहता हूँ मुझे 10 डम्पस्टर्स दिखाओ अगर आपने ये बिजनेस खोला, क्योंकि सो हार्ड। यूजुअली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको परवाह ही नहीं होती। वो कहते हैं यार हमारा सिस्टम चल रहा है, आपने अच्छा और क्या करना है मेरे लिए, राइट? मेरा कूड़ा तो जा रहा है, राइट। तो उनको इतनी परवाह नहीं होती अगर वो 1,000 बचा रहे साल के या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बिजनेस ओनर को, उनके पास हर रेस्टोरेंट सबसे आखिर चीज़ जो उनको परवाह है इज अबाउट ट्रैश। दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज कोई लेके जा रहा है ना, वो ले because लो, it's trash. राइट? सो यू हैव टू नो सम पीपल ऑलरेडी। अब लकली मेरे पास थे ऑलरेडी इनफ लोग जो मैं जानता हूँ, जो उन्होंने एक्चुअली मेरी हेल्प की। उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला वाह हमारे पास रेस्टोरेंट है, छोड़ दो इन लोगों को जो हम कर रहे हैं, हमें $100 कम दो जो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, एंड आप ले लो। लेकिन ये सिर्फ थी कि मेरे पास रिलेशनशिप्स थे उन लोगों के पास ऑलरेडी। उनको ज़रूरत नहीं थी मेरी मदद करने की, उनको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प की क्योंकि मैं बस गया, वो जानते थे मुझे ऑलरेडी। उन्होंने बोला इसने ये करनी, हमें तो नहीं केयर। एंड मैं एक्स्ट्रा करता हूँ, मुझे कभी एक कहते हैं यार मेरा डम्पस्टर में ज़्यादा बदबू आ रही, थोड़ा सफाई वाई कर सकते हैं। मैंने नो प्रॉब्लम, मैं खुद जाऊँगा या कोई मैं साल लेके जाऊँगा, मैं ब्लीच करूँगा, मैं साफ़ करूँगा, ये कोई कंपनी नहीं करेगी। तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग जा रहे हैं मेरे साथ, एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो मुझे पैसे दे रहे हैं। तो जो मुझे वो पैसे दे रहे हैं, मैं मेक श्योर करता हूँ मैं अबव एंड बियॉन्ड करूँ। कभी कभी कचरे से अलावा और भी चीज़ें होती है जो वो कहते हैं यार मैं कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ, ये लकड़ी वकड़ी भी तुम ठाके ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कहने की ज़रूरत ही नहीं, आल डू ऑल दैट। लेकिन एक रेगुलर कंपनी होती, वो कहते हैं कौन हो आप, बड़ा जो हवे चला रहे हो, उनका डिफरेंट एटीट्यूड है। मैं नहीं ऐसे जाता, मैं जाता हूँ देखो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो मेरे बिजनेस में, देन मैं जो भी कर सकता हूँ विद वेस्ट आई विल हेल्प यू। आई गेट इट। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि नॉर्मली जब आप जिस भी कंपनी के साथ काम करते हो, इसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो मंथली होती हैं, ईयरली पेमेंट्स होती हैं, या कैसे आप लोग करते हो? हाँ, तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मंथली क्लाइंट्स हैं मेरे, दे पे मंथली वंस अ मंथ। तो यूजुअली वो मुझे देंगे लाइक मिडल ऑफ द मंथ, एंड मैंने ऐसे ही शुरू किया है। जब वो एंड करने वाले थे मैंने उनको बोला था ये थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए पहले, क्योंकि ऑलरेडी इनका सिस्टम चल रहा है, तो मुझे बनाना था इन अ वे कि जैसे वो कैंसिल कर रहे हैं मैं आराम से घुस जाऊँ, उनको इतना फील नहीं होए। जो तरीके वो पे कर रहे थे वो सेम चले, एंड मैं ऐसे ही मैंने ट्रांजिशन किया था। तो एंड मैंने उनकी मदद की थी
टू कैंसल, यू नो, कि यार मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ, आप लोग अपना डम्पस्टर ले ले। फिर मुझे वो बताते थे यार यार वो इस दिन आएंगे, तो फिर मुझे ऑर्डर मारना था डम्पस्टर के लिए। डम्पस्टर कंपनी जो मुझे मैं उनके साथ काम करता हूँ, उन्होंने डिलीवर किया एंड इट बिकेम अ गुड प्रोसेस। एंड मैं उनको कहता था जो भी दिन वो करते थे मैं एग्जैक्टली सेम करूँगा, आपको कुछ फील नहीं होएगा, बस पैसे उनके अलावा मेरी तरफ मेरे जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, दैट्स इट। एंड मैंने बहुत ऑपरेशन बैकग्राउंड, इसलिए अमेज़ॉन का ही नहीं वो मदद आता कि आप अमेज़ॉन में सोचते बहुत थे, चीज़ें चेंज होती थी एंड आपको उसी वक्त ऑपरेशन को चेंज करना होता था। डजंट मैटर सिचुएशन क्या है, कि बिजनेस का फिर भी चलना है। एंड इसमें मेरी मदद आई थी इन दिस बिजनेस वेस में। दैट्स ब्यूटीफुल। और फिर मैं इससे एक और चीज़ भी सीख रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि नॉर्मली जब आप किसी भी फील्ड के अंदर आते हो तो फिर आप बहुत सी टेक्निकलिटीज़ आप देखते हो, और प्लस एज अ बिज़नेस ओनर जो आपकी मुझे अच्छी बात लगी है, या जो सीखने वाली बात है कि आपको हमेशा क्लाइंट के लिए बियॉन्ड जाना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा किसी तरह से सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया विच मीन्स आप बहुत लार्जर स्केल के ऊपर अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो। जैसे अमेज़ॉन की पॉलिसी थी कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, राइट, कि आप अपने जब कस्टमर को खुश करते हो। और फिर आजकल तो मार्केटिंग भी यही है, मैं रात में जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, मैं बताऊंगा भाई ये किस तरह से भाई आए थे और मुझे उनका काम पसंद आया, तो फिर आपका काम रेफरल बेस्ड हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बियॉन्ड द आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हो, आप जाते हो, लोगों की हेल्प करते हो, और फिर एक्चुअली उससे आपको हेल्प मिलती है। और आई विश यू लक कि आप इस तरह काम करते रहो। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, इसमें सारे प्रोसेस हो गए, आपको क्लाइंट भी मिल गया, अब जो अगला पार्ट है कि वो जो आपको ट्रैश मिल गया, अब वो लेके कैसे जाना है और उधर कैसे आपके रिलेशंस बिल्ड होते हैं। बिल्कुल, तो हम अब डिस्पोज करते हैं टाउन्स में। लॉन्ग आइलैंड के पास बहुत सारे टाउन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिस्पोजल सेंटर्स हैं, एंड हमारे पास हर जगह के पास परमिट्स ऑलरेडी हैं, तो हमें इजाज़त मिलती है हम जाएँ। तो मैं करता हूँ बेस्ड ऑन लोकेशन, जहाँ पे भी मैं करीब हूँ मैं उधर आखिर में अपनी लास्ट ट्रिप मैं एंड वॉक करूँगा। तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई सिटी में लेके आता या कोई और लेके आता कि दूर जगह में, फिर मैं देखता सबसे करीब जगह कौन सी है। एंड अगर रिलेशनशिप नहीं है मेरे पास, यूजुअली उनके पास मिनिमम पेमेंट होती है, वो कहती है चलो $100 हमें दे दो, आपके पास अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास अकाउंट्स हैं जहाँ मैं काम करता हूँ डे टू डे, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट्स हैं। एंड मैं बस डिपेंड करता हूँ कि जो भी मेरा आखिरी स्टॉप है सबसे करीब वाली जगह कौन है, 15-20 मिनट का जो भी रास्ता मुझे मिलता है मैं उधर ही बस एंड कर लेता हूँ। सही। और आप उन लोगों को पे करते हो मंथली बेसिस पे? तो वो मैं उनको पे करता हूँ एवरी 45 डेज। तो मेरे पास 45 डेज होते हैं जो मुझे वो इनवॉइस भेजते हैं टू पे, तो मुझे काफ़ी टाइम मिलता है और पैसे लेके आने के लिए बिफोर दे गेट पेड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको अगला प्रोसेस पता हो कि जहाँ ये सारा इकट्ठा होता है उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यही बात कर रहा था। मैंने नोटिस की थी जब मैं डिस्पोज करता हूँ वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रक्स होती हैं, एंड एक मशीन फेंक रही होती है सारा कचरा वहाँ से उस ट्रक के अंदर, बहुत बड़ी ट्रक्स 40-50 यार्ड, एंड उनमें 6-5 ट्रक खड़ी होती हैं, एंड वो जा रहे होते हैं न्यू जर्सी सारा कचरा लेके, लॉन्ग आइलैंड से न्यू जर्सी। एंड मैंने जब बंदा काम करता है मैंने बोला यार इधर उधर क्या करते हैं कचरे को, तो उनके पास एक डिस्पोजल सेंटर है, एंड आई थिंक यूजुअली वो जलाते हैं गार्बेज को, एंड उनके केमिकल प्रोसेस होता है जब वो करते हैं एलिमिनेट टू ट्रैश। लेकिन जो वो रीयूज़ कर सकते हैं वो रीयूज़ करते हैं। तो अगर प्लास्टिक है, अगर कोई भी चीज़ है वुड की तरह जो वो रीयूज़ कर सकते हैं, वो उसको बनाएंगे। एक परफॉर्मेंस सेंटर से अमेज़ॉन के पास होता था, वो सेपरेट करेंगे हर चीज़, प्लास्टिक इधर, कमर्शियल वेस्ट इधर, लाइक चिकन की जो कंपनीज होती हैं, चिकन बोन्स एंड चिकन फैट, वहाँ पे ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं इन चीज़ों से, कभी वो सेपरेट करते हैं। चिकन उन्हें रीयूज़ करनी है ये चीज़ें, सफाई करके साफ़ करके केमिकल से क्लीन करके देन दे रीयूज़ इट, तो दैट्स व्हाट हैपेंस एट दैट प्रोसेस, आई गेट इट। और अच्छा, इस पर मुझे एक और बताइएगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा, क्योंकि हमारे हर घर के अंदर ट्रैश है और कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पे डाल जाती हैं जो हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन हम लोग आप पे डाल देते हैं, वो इस तरह की जो हमें बेसिक एथिक्स पता होने चाहिए गार्बेज को लेके, वो थोड़ा आप बता सकते हो? आई थिंक बेसिक एथिक्स बस होता है बस सब कुछ जो आप कर रहे हो अगर सेपरेट करो इज ईजी। अगर जो घर में हो जो प्लास्टिक होता है यू सेपरेट दैट एंड यू सेपरेट
जो रेगुलर वेस्ट होता है, एंड मोस्ट लोग यही करते हैं। एंड कोशिश करो कि फटे हुए बैग्स नहीं हुए। जो सबसे डिफ़िकल्ट मुझे पता क्या होता है, जब मैं लाइक किसी डंपस्टर में जा रहा हूँ एंड बैग खुले हुए हैं एंड गार्बेज सारा नीचे धरा हुआ है, एंड मैं कहता हूँ यार लाइक ये लाइक अगर बस बंद करो अच्छी तरीके से अंदाज से अगर ऐसे करोगे हर गार्बेज कंपनी खुश होगी। खुश होगी। नहीं, मैं ये सेंस में भी पूछ रहा हूँ कि वो बेसिक बातें हैं जो हमें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर ट्रैश है और वो जा रहे हैं, और ऑब्वियसली हम आप पे एक्स्ट्रा एक लाइबिलिटी डाल रहे हैं ना, जो काम तो वो करना ही करना है, वो चीज़ें अलग करनी ही करनी है, तो वाई नॉट जो पहला बंदा कर रहा है वही बेहतर तरीके से कर ले। राइट तो राइट ट्रैश तो हम ऑलरेडी डाल ही रहे हैं, हाँ तो थोड़ा सा बेहतर डालेंगे तो आपकी जो एफर्ट है वो Right. कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और फिर प्लस इस सेंस में भी आपने तो 10 घरों से लेना ना, यस तो आपके लिए तो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया Right. कि एक एक बंदे ने गलती की, 10 बंदों ने की, Right. और 10 बंदे की वो सारी एक Right. बंदा ले रहा है। तो वो मैं इस सेंस में पूछ रहा था कि कुछ ऐसे उसूल जो हमें पता होना चाहिए। और इन जनरल जैसे आपकी लाइफ इन जनरल, जब आप इस तरह से जो लोग काम करते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा हेल्थ केयर उनके पास कुछ होता है जो जिससे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें, क्योंकि आप लोग जिस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरती है। या खुद आई थिंक अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते तो ज़रूर आपको आपको हम देते, लेकिन क्योंकि एक फ़नी बात होती है, जो ओनर्स होते हैं आई थिंक उनको आखिर में कुछ भी बेनिफिट्स नज़र आते हैं, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि आप रिस्क ले रहे होते हो टू बिल्ड द बिजनेस योर वे। तो जब आप नंबर 2 या नंबर 3 होते हो ना कंपनी में, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हो। जब आप नंबर 1 होते हो कंपनी के, देन यू गेट पेड लास्ट, क्योंकि पहले आपको परवाह करनी होती है जिसने आपकी मदद की काम करने के लिए, उनको पहले मिले। एंड यूजली मैं अब यूज़ कर रहा हूँ 2-3 लोग और मदद करने के लिए जब ज़रूरत होती है। तो ये हेल्थ वेल्थ मुझे खुद टेक केयर करनी होती है अपनी, मुझे खुद अवेयर रहना होता है। अगर मैं कभी भी कुछ कर रहा हूँ, मास्क मैं पहनूँ, ग्लव्स मैं पहन रहा हूँ, जब मैं ख़त्म कर लिया सीधा शावर लो, साफ़ करो अपने आप को, जो कपड़े आपने पहने थे उस दिन उसको साफ़ करो। तो ये चीज़ें आपको रखेंगी हेल्थी, चूँकि इन चीज़ में आप नहीं कर सकते कुछ भी मैस अप। आपको अवेयर रहना होता है, यार आज मैं या था जल्दी से शावर में जाओ, सारे कपड़े फेंको एंड क्लीन करो अपने आप को, अपने हाथ साफ़ करो, ग्लव्स पहनो जब आप असली में कुछ भी गंदी चीज़ खा रहे हो जिसमें जरासीम बहुत होंगी या बैक्टीरिया बहुत होएगा। तो इन चीज़ों में मैं बहुत हूँ, और अपने वर्कर्स के साथ भी जो भी मेरी मदद करता है वर्किंग करने में, उनको भी मैं सारे सप्लाईज देता हूँ। पहले ये करो, बूट्स पहनो अपने सेफ्टी वाले। अमेज़ॉन में मैं हमेशा पहनता था सेफ्टी शूज़, अगर आपने नहीं पहने चले जाओ घर क्योंकि सही। कुछ अल्लाह ना करे कुछ नीचे गिर जाए, आपका पाँव टूट गया है, कुछ इंजरी होगी। तो इन चीज़ों से मैं कोशिश करता हूँ, मैं एंड जो भी मेरे साथ काम करता है, कि वी आर ऑलवेज ऑन पॉइंट एंड सेफ्टी फर्स्ट, सेफ सही। पहले रहो। शायद भी मुझे एक और चीज़ बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन इस इंडस्ट्री को लेके, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, प्लस आपकी कंपनी का इन जनरल क्या फ्यूचर है? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैं सोचता रहता हूँ कि वेयर आई वांट टू गो, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे और चाहिए, मुझे इधर जाना, तो आई थिंक इंडस्ट्री इज़ गonna बी वेरी वेरी बूमिंग फॉर वेस्ट। क्योंकि आप खुद सोचो, जितने लोग इस दुनिया में होंगे और कचरा होएगा, सही। सिंपल। बिल गेट्स ओन करता है 16-17% इन वेस्ट इंडस्ट्री। सोचो, अब मेरा प्लान क्या है पर्सनली, मैंने ग्रो करना है इस कंपनी को जितना मैं कर सकता हूँ। एंड अभी आई नो ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की थी, एंड मैं इतना स्पेसिफिक्स नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी कुछ होया नहीं है, लेकिन कोई लोग हैं वेरी वेल्थी, वेरी पावरफुल कनेक्शंस, एंड वो हैं इंटरेस्टेड इन माई कंपनी, एंड वो इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप करना चाहते हैं। एंड मतलब मैंने इतना कर लिया कि कोई अब थोड़े सोच रहे हैं वेस्ट कि क्या बात है इतनी अवेयरनेस Right? आपने क्रिएट कर इतना ली। मैंने कर लिया इन लाइक 5 This is months good, टाइम, yeah. तो मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट आई गॉट देयर। एंड हो सकता है मैं करूँ, हो सकता है मैं नहीं, डिपेंड्स। अब बहुत बातें जो हमने करनी, बस एक एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है, एंड इट्स गुड, इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ दैट्स वर्किंग। अच्छा कर रहे हो यार। मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, एंड मैं कीप ग्रो करता रहूँ जितना मैं कर सकता हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ, हर फॉर द नेक्स्ट 5 years, बस कीप डूइंग एज मच एज आई कैन, एंड देन फिर बेच दो किसी वेस्ट कंपनी को जिसको नफरत है मुझसे क्योंकि उनको होएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है लॉन्ग आइलैंड में, वेस्ट मैनेजमेंट, WM इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कमाते हैं अबाउट 70-80 बिलियन अ ईयर, ठीक है। एंड उन्होंने एक कंपनी
जो लॉन्ग आइलैंड में है, इन्वेस्ट किया है $100 मिलियन उनके अंदर। एंड ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये एक्चुअली न्यूज़ में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं कह सकता, इज़ नॉट पब्लिक, बट इट्स इट्स दैट इन्फॉर्मेशन जो ये मेरे पास है, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। तो आप खुद ऑडियंस एंड आप अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिग बिजनेस कि ऐसी कंपनियां इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं आपके अंदर। तो मेरे पास, लेकिन मेरी आई थिंक गोल अभी बस है, मैंने बस शुरू किया है, लेकिन दैट इज़ द गोल कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ देन इज़ ग्रेट। फिलहाल बहुत कुछ है जो मुझे अभी फिर भी सीखना है। मुझे और ट्रक्स हैं जो मुझे ऐड करनी है, और एम्प्लॉयज़ है जो मैं खुशी से रेडी हूँ हायर करने के लिए, जब जैसे मैं करना चाहता हूँ। मुझे बस वॉल्यूम अभी चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं कब्ज़ा करने शुरू हो जाऊँ इलाकों को, एंड जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे टाउन से, डिफरेंट गवर्नमेंट एरिया से, एंड मिलते हैं 2-3 साल बाद। आपको पहले दिखाना होता है सिटी को कि आप कर सकते हो हैंडल। फिर मैं आपके घर के ट्रैश पिक कर सकता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिटी जो आपको देती है, या आपको लॉन्ग आइलैंड देंगे एंड वो बोलेंगे ओ लड़के के पास 3-4 ट्रक हो चुकी हैं, 2 साल में इसने कर लिया, या इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दो 500,000 का या $1 मिलियन का। एंड इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो मुझे इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इनफ इनको दिखाना है कि आई कैन हैंडल इट, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। तो मेरी गोल एंड मेरी सारा हार्ड वर्क जो मैं कर रहा हूँ इज़ टू गेट टू दैट पॉइंट, जो कि मिलियन के बाद आपके पास एक्सेस फिर होता है टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। एंड फिर आप सोचो, आप खुश हो हर महीने जॉब कमा रहे हो, या आप इंटरेस्टेड हो बेचने के लिए पूरी कंपनी। एंड मे बी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला कि मेरे पास वो 2 डिसीजंस होए कि मैं सोच सकूँ, एंड यही मैं मेहनत कर रहा हूँ, यही मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ टू गेट टू दैट पॉइंट। ब्यूटीफुल। और यही जर्नी का मज़ा है, जब आप या निकलते हो एक सफ़र के या अंदर, आपको ये पता नहीं होता एक्चुअली कभी कभी कि आपको जाना किधर है, राइट, और आहिस्ता आहिस्ता जर्नी के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती बिल्कुल, हैं। जैसे बहुत से लोग हैं अक्सर वो ये बात जानना चाहते हैं, डेफिनेट प्लान्स पे यकीन रखते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं हूँ या राइट, जैसे आप हो। या हम लोगों को होता है कि आप घरों से निकलते हो ना, तो बहुत सी फिर चीज़ें आपके लिए बहुत बनती सारी, जाती बहुत हैं। सारी, हाँ, आपको आइडिया होता है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है। हाँ, मुझे नहीं आइडिया ये कैसे काम करेगी इन द लॉन्गर रन, लेकिन जब आप निकलते हो, आप एफर्ट्स करते हो, चीज़ें ट्राई करते हो, फिर उस इंडस्ट्री की बहुत सी, अब जैसे आपको आज वो वाली बातें पता हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, बिल्कुल, और इसी तरह से अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिडन है आपके लिए भी, बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेंगी। शरियार भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। जाते थैंक यू। जाते एक कोई मैसेज वास्ट लेवल पे जो आप ऑडियंस को देना चाहो प्लीज़। या अगर 5 साल पहले मैं बहुत लेजी था, मेरी ईगो बस बहुत हाई थी, एंड मैं इतनी नफरत करता हूँ तो ऑल मी। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग अपना दिल थोड़ा नरम करें, सपोर्ट करें एक दूसरों की। कोशिश करो, आप मेहनत करो, लेज़ी नहीं हो चुके, कभी नहीं पता हम कब कब्र में जाएंगे। एंड मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ सोचते हुए कि सोचो मैं 80 साल का हूँ, मैं व्हील चेयर में बैठा हुआ हूँ, एंड मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ मैंने क्या किया एंड क्या नहीं किया। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं पहुँचूँ 80 में व्हील चेयर में बैठ के, एंड मैं रिग्रेट कुछ भी करूँ। तो जो भी है जो आपने करना है छोड़ दो। डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक, डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से। अपनी ईगो को छोड़ दो, वो ईगो आपको बहुत मराएगी, एंड आपको अकम्प्लिश नहीं करने देगी जो आप पहाड़ों तक जा सकते हो, आसमान तक जा सकते हो, एंड आपकी ईगो आपको उसी वक्त नीचे वो थ्रो यू अवे। ईगो को बस छोड़ दो, एंड जो भी आपने करना है, जो भी आपका दिल कर रहा है, बस डू इट, गो फॉर इट। दैट्स इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे आज के 2-3 इम्पॉर्टेंट टेक हैं इस पॉडकास्ट से। एक सबसे पहला यही है कि नॉर्मली हमारी ईगोज़ बहुत हाई हैं, और असल ईगो का मकसद तो है कि आपको अपने आप को आप फ़ायदा दे सको, आप अपनी फैमिली को फ़ायदा दे सको, आप अपने दोस्तों को फ़ायदा दे सको। तो इसीलिए आपको कोई भी काम करना पड़े, दुनिया के आप जितने लोगों को आप देखते हो जो आपकी इंस्पिरेशंस हैं, अगर आप उनका स्टार्टअप देखते हो तो उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हमेशा कहीं ना कहीं से तो आप स्टार्ट लेते हो, तो इसीलिए कभी डरिएगा नहीं और कभी ईगो को आगे नहीं आने देना। आप इसको फॉर गुड इस्तेमाल करो, अपने अपने करियर के लिए, अपने उसको परस्यू करो जो आपका दिल करता है, और अल्टीमेटली आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए था। अगर आप देखें आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आप तो फिर भी ज़ीरो पे ही हो ना। जब भी आप कुछ ना कुछ करने लगोगे होगे तो आप ज़ीरो पे ही। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं किसी और लेवल पे ही होगे, वहाँ से उस पॉइंट से तो थोड़ा आगे ही होगे।
तो इसीलिए जो दिल करता है आप अपनी ज़िंदगी पे परस्यू करें। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस पॉडकास्ट से हमें पता चली कि इवन आपके पेरेंट्स जो सबसे करीबी हैं वो भी समहाउ रेजिस्ट कर सकते हैं कभी, और अगर आप मेहनत करते हो एक टाइम आता है वो भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो जो आपका दिल करता है उसको फॉलो करें, और हाँ, रिजल्ट्स का ना सोचा करें, पहले आप उसको स्टार्ट करेंगे अल्टीमेटली आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। और फिर बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, हम ज़्यादातर वो चीज़ों पे जाते हैं जो आसानी से रेप्लिकेट हो सकें, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग करते हैं। तो इसीलिए आप नई सोच लेके आएँ और कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, और उसमें यह है कि समहाउ ऑब्वियसली उसमें इंफॉर्मेशन कम होती है, लेकिन जब आप उसमें स्ट्रगल करते हो तो आपके रिवॉर्ड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है। तो इसी तरह से आपके ज़हनों में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई कमेंट्स में आप बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको जवाब दूंगा। और इसी तरह से आपके ज़हन में कुछ नए नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ नई नई इंडस्ट्री की बातें आती हैं, ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी पॉडकास्ट कर सकूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच Thank you शहरयार so भाई much. फॉर कमिंग, इट वाज लवली हैविंग यू, और जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन थी मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू नकाश भाई, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू शहरयार थैंक भाई, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट शेयर जो जो आप कर सके ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आई विल सी यू सून गाइस, बाय बाय।